पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पे ही हमला कर दिया तो भाई नेपाल में करना था। और तमाम इस सिंगल के लोगों को मेरा सलाम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो तुम सारे के सारे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में जिक्र किया था कि भाई सीज फायर हो चुका है फाइनली, जो कि अच्छी बात है। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंडिया की तरफ से बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स की स्टोरीज, उनकी पोस्ट, क्या उनकी सोच थी जो इस टाइम पे बहुत अच्छे से निकल के बाहर आई। लेकिन वहां पे जाने से पहले हम थोड़ा सा इस चीज के ऊपर बात कर लेते हैं कि सीज फायर होने के बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक अपनी स्पीच दी जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज का शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान की आर्मी के ऑफिशियल्स ने की, सब एक साइड पे। और वो जो हमारे एयर चीफ मार्शल औरंगजेब थे, जैसे कायदे मिल्लत का एक खिताब दिया था हमने, ट्विटर ने, पूरे इंस्टाग्राम ने उनको डैडी मिल्लत का खिताब दे दिया है। आधी ट्विटर की लड़कियां तो वैसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से प्रेग्नेंट होगी भाई, ऐसी ऐसी मैं ट्वीट पढ़ा हूं ना कि ओए होए हो। वैसे फीलिंग्स तो मेरी भी सेम थी आगे बढ़ते हैं। जैसे आर्मी के ऑफिशियल्स आगे स्पीच करते हैं, उन्होंने वैसे ही की कि भाई हमारे ऑपरेशन में हमने अपना ये किया और उनका ये डिस्ट्रॉय किया। इसी तरह इंडिया के भी आर्मी के ऑफिशियल्स ने आगे की, उनकी भी मैंने देखी। मैं यहाँ पे वीडियो एम ही नहीं बनाता मुंह उठा के आगे, मैं दोनों तरफ की देखता हूँ। उन्होंने भी वैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, के अंदर उन्होंने बहुत सारे क्लेम्स भी किए। इंडियन एयरफोर्स के जो वो हैं चीफ, उनसे जब ये सवाल किया गया कि क्या वाकई में हमारे जेट्स गिरे हैं, वो लोग ये क्लेम करें, वो दुनिया में कोई भी जवाब दे सकते थे, लेकिन उन्होंने इस तरह का जवाब दिया कि भाई जंग में नुकसान होता है। खैर उसके बाद कल जो है मोदी ने स्पीच की, सीज फायर हो चुका है। चलो आर्मी के ऑफिशियल्स तो ऐसे स्पीच करते ही करते हैं, ठीक है कि भाई हमने ये डिफेंड किया और ये अगले का डिस्ट्रॉय किया, उनका तो काम है। मोदी साहब आके वही जैसे वोट्स नहीं लेने होते, सिर्फ उसी तरह की स्पीच कर रहे हैं। अपनी स्पीच में खुद ही कहा कि हमने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को हमला कर दिया। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने हम पे ही हमला कर दिया। भाई मतलब आपने एक मुल्क पे मिसाइल मार दिए तो वो मुल्क आप पे हमला नहीं करेगा क्या? कीनिया पे करेगा, युगांडा पे करेगा, श्रीलंका पे करेगा? पाकिस्तान ने हमारे स्कूलों, कॉलेजों, गुरुद्वारों, मंदिरों को, सामान्य नागरिकों के घरों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। और फिर अपनी स्पीच में कह रहे हैं कि भाई मेड इन इंडिया हथियारों का ये हुआ वो। कौन से मेड इन इंडिया हथियार यूज किए हैं भाई आपने इसके अंदर? आपका रफाल जेट्स वो मेड इन फ्रांस है, आपके ड्रोन्स वो मेड इन इजराइल हैं। वो तो हम पूरी अवाम ने देखा जब ड्रोन गिरता था उसके ऊपर इजराइल लिखा होता था। आपका S-400 मेड इन रशिया है। मेड इन इंडिया क्या यूज किया भाई आपने इसके अंदर? एवी अपने से जो ये अपनी स्पीच में बोली जा रहा है वो तो इंडिया के आर्मी के ऑफिशियल्स तक ने ये बात नहीं बोली जो ये खच्चे मारा है। इसको पता है ना, है सारा गोदी मीडिया। स्पीच दे किसको रहा हूँ? अपने अंधभक्तों को दे रहा हूँ, तो उनको तो मैं जो भी बोल दूं उनको क्या ही पता चलना है। लेकिन खैर आज की वीडियो का टॉपिक ये नहीं था, लेकिन ये कल हुआ तो मैंने सोचा इस पर भी बातचीत कर लें। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वहाँ के इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आज की वीडियो में क्या क्या होने वाला है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो हानिया आमिर दिलजीत दोसांझ के साथ एक मूवी करी थी, सरदार जी 3 आई गेस। न्यूज अभी तक यही आ रही है कि हानिया आमिर को उस मूवी से निकाल दिया गया है। कोई फायदा नहीं हुआ हानिया बाजी इतना वो करने की। और उसके अलावा जो मूवीज ऑलरेडी बन चुकी हैं, जैसे जिनमें पाकिस्तानी एक्टर या एक्ट्रेसेस हैं, जैसे कि आप शाहरुख खान की थी बड़ी फेमस रईस, उसमें माहिरा खान थी। तो ये जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स वगैरह होते हैं उन पे उनके पोस्टर से पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस को निकाल दिया है। माहिरा खान को उसमें से निकाल दिया। इसी तरह एक वो सनम तेरी कसम थी, उसके अंदर मावरा थी, उनको भी निकाल दिया। सो गाइस दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय थग्स ऑफ पाकिस्तान। जी हाँ, बहुत सालों के बाद फाइनली मैं अपनी खुद की वीडियो को स्पॉन्सर कर रहा हूँ। पहले ये एक क्लिप देखो। वलीमे के लिए हम फुल रेडी हैं। ओहो मेरी आंख में मेरी लगता है मेरी आंख में कुछ चला गया गाइस, एक सेकंड। तो यस, मेरे माइंड में बहुत देर से था कि मैं वॉचेस से रिलेटेड कुछ करूं, तो फाइनली मैंने अपना एक स्टोर लॉन्च किया है, थग्स स्टोर। वैसे तो ये हफ्ता पहले मैंने अनाउंस कर देना था, लेकिन बीच में ये सारा कुछ शुरू हो गया। फिर मुझे लगा कि यार ये पता नहीं मैं बचता भी हूँ ये सारा कुछ अनाउंस करने के लिए कि नहीं। जरा मैं 30 सेकंड में तुम्हें ना जरा जल्दी जल्दी अपने स्टोर की जरा मैक्सी सी वॉचेस भी दिखा देता हूँ। पहले आए है ये चेक कर रहे हो? ओह, तो खोलते हैं। सुभान अल्लाह भाई, सबसे पहले तो ये वाली वॉच चेक करो भाई, ये
फिर इसके अंदर ये वाला कलर चेक करो, और भला ये दोनों घड़ियां कहाँ से आई हैं? डायरेक्ट करण औजला के हाथ से अभी अभी उतार के लाया हूं, अभी के अभी। उसके अलावा ये अरेबिक वॉच आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में चल रही है, फुल ब्लैक, और ये जो है ये प्लास्टिक के अंदर नहीं है। प्लास्टिक वाली भी मुझे पता है मार्केट में आजकल चल रही है, वो मैंने हाथ में पहन के देखी, मैंने कहा भाई ये क्या है, ये क्या रबर पहना है क्या? मुझे उतार भाई इसको हाथ से। भाई घड़ी हाथ में जब पहनो तो पता चले कि भाई घड़ी पहनी है, ये क्या रबर बैंड थोड़ी बांधा हुआ है। तो ये है भाई हमारी नेक्स्ट घड़ियां, इसके अंदर आपको 3 कलर्स देखने को मिलने वाले हैं, और ये है हमारी नेक्स्ट वॉचेस, ये सिल्वर और गोल्ड में अवेलेबल है इस टाइम पे। और फिर उसके बाद आती है भाई ये वाली वॉच, आय हाय 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 हाय। और भाई इन वॉचेस को एम ही ना समझना कि भाई बस बना ही हुआ है, इतना कुछ अंदर काम अंदर एक ही चीज करती होगी, तो भाई ऐसी बात नहीं है, जो भी अंदर बना हुआ है ना सबका सब काम करता है। तो ये भी बहुत अच्छी वॉचेस हैं और 2 डिफरेंट कलर्स में हैं। और उसके बाद आती हैं ये 2 वॉचेस, और अगर तुम ये सोच रहे हो कि भाई ये दोनों सेम है, सेम कलर है, यस इसमें साइज डिफरेंस है, ये कपल्स के लिए है, मैन वुमेन, तुम्हें क्या पता कपल क्या होता है। तो मैंने कहा फिर भी बता दूं, अगर कोई कपल सेम वॉचेस मैचिंग करके भी पहनना चाहे तो वो भी थग स्टोर पे अवेलेबल है। लेकिन आज आगे बात हुई है ये जो मैं करण औजला के हाथ से अभी उतार के लाया हूं ना, ओए होए होए होए। तो गाइज अगर तुम इनमें से कोई भी वॉचेस अपने लिए या किसी को गिफ्ट करने के लिए ऑर्डर करना चाहते हो तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे भी जाके ऑर्डर कर सकते हो, आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी जाके ऑर्डर कर सकते हो, हमारी वेबसाइट thugs.pk पे भी जाके ऑर्डर कर सकते हो। हाँ वहां पे आपको 1-2 छोटे छोटे से बग्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं अभी के लिए, लेकिन उस पर हम काम करें, लेकिन ऑर्डर वहां पे भी प्लेस किया जा सकता है। यस गाइज जाओ और ऑर्डर करो, और भर भर के ऑर्डर करो भाई, ऐसे ऑर्डर होंगे मतलब यहाँ पे पागल हो जाए सब कि भाई ये हम सब संभालें कैसे, इतने ऑर्डर चाहिए मुझे नहीं पता, बस मुझे चाहिए इतने ऑर्डर। ठीक है अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ वापस। तो अब हम आते हैं एक एक करके वहाँ के इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर। फुकरा इंसान साहब को मैं देख रहा था, फुकरा इंसान साहब काफी एक्टिव थे इस सब के अंदर, अगले मुल्क के लोगों को टेररिस्ट बना के उनके ऊपर हमले करना, उनको सेलिब्रेट करना। चल कर फन कर फायदा किया फुक के, चल भी है फन भी है प्यार भी है गन भी है लड़ना था मन भी। इंडिया के बहुत इंटेलेक्चुअल पॉडकास्टर राज शमानी वो भी फुल सरगर्म थे इस सब के अंदर। जैसे ही इंडिया ने मिसाइल मारे पाकिस्तान के, फौरन दस्ती उन्होंने डेडिकेटेड पोस्ट डाली इसके ऊपर, दिस इज न्यू इंडिया, दिस इंडिया डज नॉट फॉरगेट, दिस इंडिया डज नॉट फॉरगिव। ठीक है भाई आपने ना फॉरगेट किया ना फॉरगिव किया, तो पहलगाम में जो टेररिस्ट थे वो उनको पकड़ लिया आपने। वैसे राज शमानी साहब वाकई में हमें तो नहीं पता था कि दिस इज न्यू इंडिया, ये इंडिया अपने सिक्योरिटी फेलियर्स छुपाने के लिए दूसरे मुल्क पे हमला कर देता है और आधी रात को हमला करके सिविलियंस को मार देता है। वाकई में दिस इज न्यू इंडिया भाई, दिस इज मोदी का इंडिया, और आप भी वहीं टट्टू बन के लाइन में पीछे खड़े हो गए, तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था आपकी तरफ से। फिर बियर बाइसेप ने भी बड़ी अच्छी अच्छी डेडिकेटेड पोस्ट बना के की, वो भी हमने देखी। अच्छा वो तो सारा कुछ चल रहा था, बड़ा इंडियन लोग भी बड़े खुश थे बियर बाइसेप से, लेकिन बीच में उसने एक पोस्ट की पाकिस्तानियों से रिलेटेड कि भाई पाकिस्तानी अवाम से हमारी दुश्मनी नहीं है। ये पोस्ट करने की देर थी, इंडियन अवाम उसको पढ़ गई और उसको लिटरली उसने वो सारी पोस्ट ऐसे डिलीट की, उसके स्क्रीनशॉट्स ले लिए इंडियन पेजेस ने ही, और इंडियन पेजेस ने ही उनको पोस्ट किया हुआ है पाकिस्तान के लोगों से बड़ी हमदर्दी हो रही है इसको, और उसने वो पोस्ट डिलीट कर दी। अब बात वही है ना कि इस पॉइंट पे जंग के माहौल में वहां के किसी भी बड़े इन्फ्लुएंसर ने कोई हल्की सी भी सेंस वाली बात कर दी तो अवाम उसको ऐसे पड़ी, ये उसकी सबसे बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद रैपर रफ्तार बहुत एक्टिव थे, पहले दिन से बहुत सेलिब्रेट कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर को। ऑपरेशन सिंदूर को सेलिब्रेट करना क्या है कि आपने यहाँ पे सिविलियंस मार दिए, छोटे छोटे बच्चे, 7 साल का इर्तजा आपने शहीद कर दिया और बड़ा एंजॉय किया आपने उसको। ठीक है आपकी आर्मी ने ऑपरेशन किया, आप उसको सेलिब्रेट करो। प्रॉपर रफ्तार साहब बता रहे हैं कि भाई ये जो 9 अटैक्स हुए, पहला अटैक यहाँ हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, मतलब आपके अकॉर्डिंग आपकी आर्मी इतनी कैपेबल तो है कि वो एक दूसरे मुल्क के अंदर 9 एयर स्ट्राइक्स करे और टेररिस्ट कैंप्स को उड़ा दे सक्सेसफुली, लेकिन इतनी कैपेबल नहीं है कि एक एरिया जो 24 घंटे 365 दिन हाई अलर्ट पे रहता है उसको सिक्योर रख सके। वाह। और फिर रफ्तार साहब फुल एक्टिव थे कि भाई शेयर कर रहे हैं, जो मिले जा रहा है शेयर किए जा रहे हैं। और फिर इसी चक्कर में रफ्तार साहब ने ये वाली स्टोरी भी शेयर कर दी कि भाई पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल ने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि भाई पुलवामा हमने कराया। इसके ऊपर मैंने एक रील भी बनाई है, आप जाके देख सकते हो, दोबारा से सेम चीज रिपीट नहीं करेंगे यहाँ पे वीडियो के अंदर। इन शॉर्ट अगर किसी ने वो रील नहीं देखी तो पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल औरंगजेब, उनका मतलब ये था पुलवामा यानी कि अभिनंदन वाला जो वाकया था, लेकिन ये उसको वो बना के बैठे हैं और फिर शेयर कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि ये कोई रिसर्च नहीं कर रहे, बस जो सोशल मीडिया पे सामने आ रहा है स्टोरी लगा दो स्टोरी। भाई आपके 4 मिलियन फॉलोअर हैं, इतना बेवकूफ कोई कैसे हो सकता है? मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था रफ्तार की तरफ से। ऐसे इंडिया ने रात को ऑपरेशन सिंदूर किया, साथ ही लक्ष्य चौधरी ने स्टोरी लगाई, जस्ट वेटिंग फॉर मीम्स फ्रॉम पाकिस्तान, काफी फनी हो रहा था कुछ दिनों से, नाउ ऑपरेशन सिंदूर। भाई अगर तुम्हारे पास ह्यूमर नहीं है तो अब इसमें हमारी क्या गलती है? मीम्स तब भी बन रही थी, मीम्स सिंदूर वाले टाइम पे भी बन रही थी, मीम्स सिंदूर के बाद भी बन रही थी, मीम्स आज भी बन रही है, मीम्स मिसाइल गिरे थे तब भी बन रही थी। और वहां के इन्फ्लुएंसर्स का ह्यूमर क्या है वो भी मैं यहाँ लगा देता। पता है ये पाकिस्तान वाले दिन भर टीज फैंटास्टिक का नारा क्यों गाते रहते हैं?
क्योंकि इनके देश में है गरीबी, और इस गरीबी के बावजूद इन्होंने कष्ट काट के 50 रुपए की चाय पिला दी। तो समझ जाओ, एक गरीब बंदा जब 50 रुपए की चाय पिलाता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है वो फ्लेक्स करेगा ही करेगा। ये रीजन है पाकिस्तान वाला जब टी फैंटास्टिक, पूरी दुनिया में 50 रुपए का ढिंडोरा पी लिया। तो बेसिकली ये मतलब इंजॉय कर रहा है कि भाई अब हमने तुम्हारे लोग मार दिए हैं, तो अब ह्यूमर निकल रहा है, अब मीम्स बन रही हैं। खैर लक्ष्य और ये एलविश इन पे तो मैं ऑलरेडी वीडियोस बना रहा हूँ। इनका कैरियर शुरू यहीं से हुआ है कि इंडिया पाकिस्तान मतलब अगर आप ये कह दो ना कि पाकिस्तान की वजह से इनकी रोजी रोटी चली है तो ये कहना गलत नहीं होगा। ऑपरेशन सिंदूर की तो खैर सभी ने स्टोरीज शेयर भी की हुई हैं। वो वहाँ पे वही पॉइंट ऑफ व्यू का एक इख्तलाफ आ जाता है कि उनके अकॉर्डिंग वो उनकी आर्मी ने एक बड़ा अच्छा ऑपरेशन किया है तो वो उनको सेलिब्रेट करें, और यहाँ के मुताबिक अगर आप यहाँ पे रियलिटी ऑन ग्राउंड देखो तो जहाँ पे आम लोगों की आबादी थी वहां पे आके गिरे हैं, तो यहाँ पे एक ये पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस तो रहेगा ही हमेशा। ठीक है, तो मैं ये ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड जो सिर्फ है ना उनको मैं नहीं करा, क्योंकि उसमें तो फिर अक्षय कुमार साहब भी आ रहे हैं, उसमें फिर टेक बर्नर जो एक टेक के यूट्यूबर हैं, रणवीर सिंह भी हैं, ये सारे आप देख रहे हो, ये जो बॉलीवुड के जितने भी ये शेयर करें ये सब वो हैं जो एक्शन मूवीज करते हैं। तो ऑफ कोर्स आज ऐसी स्टोरीज शेयर करेंगे तो कल को ऐसी मूवीज में फिर आएंगे भी। आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर इफ पाकिस्तान सेंड्स मिसाइल्स बैक टू इंडिया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, उनके मिसाइल्स में टिपी नहीं है। वेरी नाइस वेरी फनी जोक। असल में पाकिस्तान ने सिविलियंस पे मारे नहीं ना। ऐसा अगर अभी भी कंफर्म करना है तो फिर वो उधमपुर, पठानकोट और इस तरह की और जगहों से जाके पता चल कर ले कि पाकिस्तानी मिसाइल्स कैसे हैं। ये पाकिस्तान की साइड से है, देखिएगा अब हमें आवाज से ही पता लग जाता है। शाहिद कपूर ने डेडिकेटेड पोस्ट की, इंडिया डजंट प्रोवोक बट इंडिया नेवर फॉरगेट्स। शाहिद कपूर साहब मिल जाएगी, आपको भी कोई ना कोई रोल मिल जाएगा, टेंशन नहीं लो। कृष्णा रैपर ने एक स्टोरी लगाई, पाकिस्तान हिट अ स्कूल इन अ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ पूंछ, शेम। ये न्यूज इंडियन मीडिया ने भी नहीं दी, कृष्णा को दे दी। किसने? भारतीय जुमला पार्टी की एक रील ने कृष्णा को ये न्यूज दे दी। नाइस। अब अकॉर्डिंग टू कृष्णा पाकिस्तान ने एक स्कूल पे हमला कर दिया, ये जो कि बड़ा ही शेमफुल है। और दूसरी तरफ मोदी जी कह रहे हैं उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने तो हवा में सारे ड्रोन्स और मिसाइल पाकिस्तानी उनको नाकारा बना दिया। या तो अब कृष्णा भाई झूठी न्यूज फैला रहे हैं या फिर आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी झूठ बोल रहे हैं, तो दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है। या फिर आपका एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ आपके बड़े शहरों में काम करता है, जम्मू एंड कश्मीर में नहीं करता। लेकिन कश्मीर तो आपका अटूट अंग है ना, वहां आपका एयर डिफेंस सिस्टम कैसे नहीं काम करता। लक्ष्य की मैं आपको एक और स्टोरी दिखाता हूँ। पीपल पोस्टिंग एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, मेक पीस नॉट वॉर और वॉर इज नॉट द आंसर, STFU पीस वाज नेवर एन ऑप्शन। ऐसे मौकों पर ही ना ये एलविश, ये लक्ष्य जैसे इनकी असल औकात बाहर आती है। Let the armed forces do what needs to be done. Instead of posting such idiotic quotes, you should inspire people to step up and join the front line when the need arises. अगर ये जंग चल पड़ती ना और सिविलियंस को मारना शुरू कर देते दोनों लोग, तो ये सबसे पहले भागता है इंडिया से। STFU ये ऐसी बकवास सिर्फ इंस्टा पे ही कर सकते हैं। पूरा जहां ने स्टोरी लगाई है, गेटिंग टू मच हेट फ्रॉम पाकिस्तानी पीपल। दोस्तों, मुझे तुमसे और तुम्हारे धर्म से कोई मसल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो इतने सालों से टेररिस्ट का पालन पोषण जो कर रही है तुम्हारी गवर्नमेंट, इसका कलंक तुम्हारी कंट्री को ही लगेगा। तुम्हारी गवर्नमेंट क्या ही बोलती है, मीडिया में एक बार वो भी देख लिया करो, सिर्फ नफरत भरी है। मीडिया में एक बार वो भी देख लिया करो। कौन से, अब मीडिया तो आपने लिख दिया, लेकिन कौन से मीडिया पे देखा करें, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया पे तो मैंने ऐसी कोई चीज नहीं देखी कि किसी पाकिस्तान के उसने बोल दिया हो कि भाई इंडिया को पे कर दो न्यूक्लियर, इंडिया पे मार दो मिसाइल, खत्म कर दो इंडिया। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं सुनी। जंग के मौकों पे तो ऐसे बयान आते हैं, लेकिन नॉर्मल दिनों में मैंने तो नहीं देखा। जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया उसके बाद भी हमारे मीडिया पे पता है क्या बहस चल रही थी? जियो न्यूज उठा लेते, बहस चल रही है ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद क्या पाकिस्तान को रिटेलिएट करना चाहिए। एक बंदा कह रहा है हाँ करना चाहिए, दूसरा बंदा कह रहा है नहीं करना चाहिए। अगर पाकिस्तान भी करेगा तो फिर तो ये वॉर शुरू हो जाएगी, फिर तो ये चलता ही जाएगा। ये बात चल रही है हमारे मीडिया में, तो भाई ये चल रहा है। आपके मीडिया को आप ही गालियां देते हो तो उसको हमने क्या ही देखना है। इंडियन मीडिया ने पूरी दुनिया में इंडिया का मजाक उड़वाने से पहले की स्टोरी है, तो शायद तब तक भाई का सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है इंडियन मीडिया ही था। इतने सालों से इतने टेरर अटैक हुए इंडिया पे एंड मोस्टली टेररिस्ट सारे पाकिस्तान से आए, क्यों नहीं तुम्हारी गवर्नमेंट ने उनको वहीं खत्म किया? अपने सरकार से सवाल करो पहले। बिल्कुल हम सवाल करेंगे अपनी गवर्नमेंट से, लेकिन क्या आप अपनी गवर्नमेंट से सवाल करोगे कि मोदी जी हाँ यार आपने ये तो बड़ा ज़बरदस्त कर दिया जो भी आपने किया ये, लेकिन अब ये वापस आ जाओ पहलगाम पे कि ये हुआ तो हुआ कैसे? आपने वहाँ पे बहुत सारी देखा होगा जो फुल हेट दे रहे थे पाकिस्तान को, उन्होंने भी पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाया। लेकिन वहाँ के एक बहुत पॉपुलर मुस्लिम लीडर अवैसी जो हैं, इन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया। जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, ऑफ कोर्स एक मुसलमान को 2 हाथ आगे जाना पड़ता है अपने आप को ये साबित करने के लिए कि भाई मैं हिंदुस्तानी हूँ। पाकिस्तान मुर्दाबाद।
पाकिस्तान मुर्दाबाद। खैर उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और बियर बाइसेप ने स्टोरी लगाई, क्लास एक्ट फॉर माय पाकिस्तानी फ्रेंड्स, प्लीज रिमेंबर इंडिया वांट्स पीस विद यू। आधी रात को मिसाइल मार के वेरी नाइस। दिस इज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मिलिट्री मोर देन इट्स इंडिया वर्सेस पाक। इस बात की कोई सेंस है? जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मिलिट्री हो रही है तो इंडिया की आवाम कहाँ खड़ी होगी? इंडियन मिलिट्री के पीछे। पाकिस्तान की आवाम कहाँ खड़ी होगी? पाकिस्तान मिलिट्री के पीछे। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान यही तो है। ऐसा थोड़ी हो सकता है इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर पे लड़ाई हो रही है, इंडियन आवाम कह रही है नहीं यार हम नहीं यार इंडियन मिलिट्री के साथ, मैं तो जा रहा हूँ अपने ऑफिस, मैं जा रहा हूँ यार भाड़ में गया। और पाकिस्तानी क्या, अब यार इनका हर रोज का यार दफा करो यार। खैर अवैसी साहब आप जितने मर्जी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे मार लो, मोदी जैसे लोगों के होते हुए आप नहीं आने लगे हुकूमत में। खैर अवैसी साहब मेरे ख्याल से ये भूल गए कि यहाँ पे जो मिसाइल्स गिरे वो बहुत सारी मसाजिद के ऊपर भी गिराए गए। खैर हमारी मसाजिद शहीद होने के बावजूद पाकिस्तान के बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर का ये अगले दिन का बयान है। हमारे कुछ लीडर कह रहे हैं इन्होंने हमारी मस्जिदें गिराई, तुम इनके मंदिर गिराओ। नहीं, मैं ये हरगिज नहीं कहूँगा। मैं अपनी फौज से अपील करूँगा किसी मंदिर को मत गिराएं। मैं हरगिज नहीं कहूँगा कि अफवाज पाकिस्तान आम शहरियों पर हमला करें। हम आम शहरियों पे हाथ नहीं उठाते, बूढ़ों पे हाथ नहीं उठाते, औरतों पे बच्चों पे हाथ नहीं उठाते, पादरियों पर, पुजारियों पर, ज्ञानियों पर हम हाथ नहीं उठाते। किसी मंदिर, गिरजा, गुरुद्वारे को छेड़ने का हमें हुक्म नहीं है। ये इस्लाम का पैगाम है। अच्छा मौका कोई भी हो, ये कार्टून नेटवर्क, ये जोकर्स ना अपने आप ही सामने आ जाते हैं। इंडिया मैच क्यों नहीं हो रहा? होना चाहिए। पीएसएल क्यों शिफ्ट हो गया कराची? सही में बताओ, कितना छुपा लोगे यार? ये देखो ना हंस रहे पीएसएल हमने शिफ्ट करा दिया। पढ़ लीजिए क्या हुआ भाई। लग रहा है कि ये मैच कहीं सस्पेंड हो गया। वही बोल रहा हूँ ना, सस्पेंड हो गया। ना पहले तो ये नहीं बोल रहा था लाडले 2 नंबरी नहीं। अब वही बात है ना भाई, जिसका अपना घर शीशे का है वो क्यों दूसरे को पत्थर मार रहा है? ये असल इतना बिजनेस नहीं करती जितना आईपीएल करती है। तो आपके अपने मुल्क में इतनी बड़ी लीग चल रही है और आप अगले मुल्क की लीग जो एक छोटी लीग है वहां पे आप ड्रोन मार रहे हो और फिर आप देखो कि चलता मैच बीच में आपको बंद करवाना पड़ा। क्या मैसेज गया पूरी दुनिया में। खैर मैं खुद क्योंकि रैपर्स वगैरह को फॉलो करता रहता हूँ, रफ्तार हो गया, कृष्णा हो गया, उसके अलावा वहाँ पे सीधे मौत का जो इनको एबीजे है वो भी, वो उसको मैं देख रहा हूँ, उसको पता नहीं अलग पीरियड्स चल रहे हैं उसके। कोई रील देखी, कोई पोस्ट देखी, गुस्सा आया, स्टोरी लगाई, पाकिस्तान को गाली गलौज किया फुल। थोड़ी देर आप खुद ही पता चला कि ये तो न्यूज ही ठीक नहीं है, ये हमारा इंडियन मीडिया ही झूठ बोला, फिर फौरन से स्टोरी डिलीट कर दी उसने। इस 3-4 दिनों में पिछले इतनी स्टोरियां लगाई हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, थोड़ी देर बाद खुद ही डिलीट कर देता था। जैसी फिर ये न्यूज आई कि पाकिस्तान ने सीज फायर को वायलेट कर दिया, पूरे इंडियन मीडिया ने वही न्यूज फैलाई हुई है। फिर सारे जो हैं सेम चीज पे ट्रस्ट किए जा रहे हैं। मैं सीज फायर हो गया 4-5 मिनट, उसके बाद बावजूद दोनों मुल्कों में ड्रोन्स गिर रहे थे, लेकिन दोनों तरफ आप सोच का डिफरेंस चेक करो। यहाँ पे ड्रोन गिरे, लोगों में पैनिक क्रिएट हो रहा था कि भाई ये क्या, सीज फायर हो गया, ट्रम्प का ट्वीट, उसके बावजूद ड्रोन गिर रहे हैं हमारे बड़े शहरों में। लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप पे वॉइस नोट शेयर हो रहे हैं कि भाई देखो ये जो ड्रोन है ना, ये अपने टारगेट को हिट करता ही करता है। ये सीज फायर हो चुका है लेकिन ये उससे पहले के छोड़े हुए ड्रोन हैं, थोड़ी देर गिरेंगे, हमारा डिफेंस सिस्टम इनको गिराएगा, उसके बाद फिर खत्म हो जाएंगे। सीज फायर हो चुका है, अब इंडिया नहीं करेगा कुछ ऐसा। इंस्टाग्राम पे लोग लगे हुए हैं, इस बड़े बड़े पेजेस, और उस तरफ क्या है, पाकिस्तान पे कभी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान आर्मी है ही ऐसी, ये लोग ही धोखेबाज हैं। उनका वो जनरल कह रहा है, मतलब मैं उसके एग्जैक्ट वर्ड्स तो यूज नहीं करूंगा, उसने एक तरह से बोला कि भाई एक प्रोस्टिट्यूट पे आप ट्रस्ट कर लो, किसी पाकिस्तानी पे ट्रस्ट कभी मत करना। अच्छा खैर ये जो सीज फायर की वायलेशन थी, जो रागा रैपर है उसने स्टोरी लगा दी, भीख मंगे PKM KB। इस चीज का मतलब मेरे ख्याल से मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, जिसको पता है उसको पता है कि ये यहाँ पे क्या गाली दे रहा है पाकिस्तान को। मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई सीज फायर के बाद कि भाई आई होप दोनों मुल्क अब आराम से रहे। मैं सीज फायर की वीडियो बना, मैंने थोड़ी देर बाद इंस्टाग्राम खोला, मैं पहली स्टोरी मेरे सामने रागा की आई। भाई मेरा उस दिन रात मीटर शॉर्ट हो गया और मैं भी इंस्टाग्राम पे चला गया। जैसे मैंने रागा भाई पे स्टोरी लगाई, टैग शैग करके, उसने स्टोरी भी डिलीट कर दी। उसके बाद फिर मैंने ये स्टोरी लगाई कि शाबाश आइंदा देख के न्यूज शेयर करना। फिर उसके बाद रागा भाई केला खा गए और मुझे ब्लॉक कर दिया। बियर बाइसेप ने भी स्टोरी
स्टोरी लगा दी, पाकिस्तान गिविंग अस एन अदर रीजन टू नेवर ट्रस्ट देयर वर्ड, टाइम फॉर एन इवन स्ट्रॉन्गर रिप्लाई फ्रॉम आवर फोर्सेस। मतलब वो एक नई जंग की तैयारी कर रहे हैं और इधर लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं कि भाई ये पहले के ड्रोन थे यार, पैनिक मत हो, ये गिरेंगे अभी थोड़ी देर। और रात 11 बजे तक ड्रोन गिरते रहे हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे किसी को नहीं देखा कि भाई ये कहते हुए कि भाई इंडिया की माँ ये इंडिया का कभी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, इंडियन होते ही। मैंने एक बंदे को ये कहते नहीं सुना। बहुत बड़ा सोच का डिफरेंस है भाई ये। सीज फायर already violated by Pakistan in just 3 hours. Pakistan's army can never be trusted. ध्रुव राठी ये स्टोरी लगा रहा है। तो अगर आप यहाँ से ग्राउंड रियलिटी देखो, एक नॉर्मल बंदा आपको बता रहा है कि भाई ये सीज फायर के बाद ये ड्रोन गिरा है, ये देखो ये पेशावर में ड्रोन गिरा है, ये देखो ये ड्रोन गिरा है। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं कह रहा कि भाई इंडियन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, इंडियन आर्मी पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। वीरेंद्र सहवाग क्रिकेटर इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा इंडिया के ऊपर, क्या ट्वीट करें, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। तो मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, कोई अक्ल वाली बात आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? ये बंदे ने इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है। खैर ये फ्लाइंग बीस्ट, ये तो खुद ही अंधभक्त है। हेयरिंग सीज फायर वायलेशन, इफ दे वांट वॉर मोदी जी शुड गिव इट टू देम। तो जाके पूछना अपने मोदी से क्यों कर लिया सीज फायर। तो भाई अब बिल्कुल काटा है, चाहे कॉम्ब्रो हो गया हो, सीज फायर हो गई हो, हमारी तरफ से बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं जानी चाहिए पाकिस्तान को। हाँ भाई तेरी सपोर्ट पे ही तो चल रहा था ना पहले पाकिस्तान। देश आतंकवाद फैलाता है, आतंकवादी ही है ये, जिसका खाता है उसी को दान दिखाता है, बहन का लोड़ा देश है। पूरे देश को, पूरी आवाम को गालियां। हम बोलते हैं आर्टिस्ट का कोई देश नहीं है, और वो भी खुश हो रहे होते हैं जब ये आतंकवाद फैला रहा होता है, तब चुप रहते हैं। सारे पाकिस्तानी ये जो बॉलीवुड में जहाँ काम करते हैं ना, जब पहलगाम हुआ सबसे पहले स्टोरी इनकी लगी हुई थी। इंडियंस की इतने पहले स्टोरी नहीं लगी होनी जितनी इनकी लगी हुई थी। हो जाता है कि इंडिया ऐसा है, इंडिया को शर्म आनी चाहिए। काटा बिल्कुल भाई, जीरो सपोर्ट। ओ भाई बॉयकॉट कर दिया। क्या नाम है इसका, बुल्लड़ शुल्लड़ दुल्लड़ का जो भी नाम है, वो भाई बॉयकॉट कर दिया। अब क्या होगा हमारा यार, हमारे यूट्यूबर्स, हमारे इन्फ्लुएंसर्स, हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस, क्या फवाद खान ने तो फांसी लगा ली होगी भाई अपने आप को। ये बुल्लड़ शुल्लड़ ने बॉयकॉट कर दिया भाई पाकिस्तान का। फवाद खान के घर अब आटा कहाँ से आएगा भाई। क्या कॉमेडी चल रही है यार यहाँ पे, कैसे नफरत निकल निकल के बाहर आ रही है। वीरेंद्र सहवाग के बाद शिखर धवन भी इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ये क्या ट्वीट कर रहे हैं, घटिया देश, पूरा देश ही घटिया हो गया भाई, देश पूरे का पूरा घटिया है। घटिया देश ने फिर से अपना घटियापन पूरी दुनिया के आगे दिखा दिया। #पाकिस्तान डालना जरूरी समझा उन्होंने। मतलब ये इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और वही सहवाग की तरह ये भी जाटू ही हैं। नोट अ सिंगल वर्ड ऑन ऑपरेशन सिंदूर और अगेंस्ट पाकिस्तान। जो लोग चुप थे उनको भी कॉल आउट कर रहे हैं कि भाई अच्छा ये चुप है। सलमान खान थोड़ी अकेला चुप था, जो हिंदू एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनमें से भी बहुत सारे लोग नहीं बोले बॉलीवुड के, उनको कोई कॉल आउट नहीं करा। लेकिन जिनके नाम में खान आ रहा है, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, सैफ अली खान, इन लोगों पे तो डेडिकेटेड पोस्ट बना बना के डाल रहे हैं क्योंकि नाम में खान आ रहा है। हालांकि इतना बॉलीवुड है जिसने एक लफ्ज नहीं बोला पाकिस्तान के अगेंस्ट, छोड़ो ऑपरेशन सिंदूर पे ही कुछ नहीं बोला। पोस्ट किस पे बनेगी, जिसके नाम में खान आता है। क्यों? क्योंकि वहां से नफरत फैलेगी। आशीष लानी जो भी है, इतना बड़ा नाम, इतने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। मैं अपनी वो समय रहने वाली वीडियो में बैठ के कह रहा था कि यार आशीष की हम वीडियो का वेट कर रहे हैं, ये है तो वो है। ये लुल्लड़ पाकिस्तान भी शुरू हुआ है। अगर कुछ दोनों मुल्कों के दरमियान हो भी रहा है, जैसे मुझे पता है कि यार मोदी जो है वो एक बहन का बंदा है, इंडिया की मेजोरिटी ऑफ द आवाम ने उसको वोट दे के लेकर आए। लेकिन मैं फिर भी ये थोड़ी कहूंगा कि पूरा इंडिया ही ये है। मेरा दिमाग काम करता है, यहाँ पे एक चीज है वो अल्लाह ने दी है, उसको इस्तेमाल करने के लिए दी है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कुछ बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स की ये चीज ना पिछले 2-3 दिनों में काम करना बंद कर दी। तो एक बात बताओ मुझे, जो भी लोग पाकिस्तान से हेट मैसेज भेज रहे हैं, पहली बात तो वो हेट मैसेज इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि आप पाकिस्तान को हेट दे रहे हो। मैं आपके डीएम में ऊपर गया, पहलगाम के अटैक के टाइम आप लोगों के मैसेजेस क्यों नहीं आए? ओहो ये हो गया। ओ यार जल्दी से आशीष लुल्लड़ को मैं मैसेज कर दूं। कोई सेंस है इस बात की? इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा कि जिन्होंने पहलगाम अटैक पे स्टोरी लगाई कि भाई ये नहीं होना चाहिए था, मासूम लोग नहीं बनने चाहिए थे, ये एक सिक्योरिटी फेलियर है। और ये क्यों है? कह रहे डीएम नहीं है। वो तो भाई तुझे डीएम क्यों आएंगे? अब तू पाकिस्तान के अगेंस्ट स्टोरीज लगा रहा है, इस वजह से तुझे हेट आ रही है। सालों से हमारे देश पे कितने टेररिस्ट अटैक्स हुए और ये सारे टेररिस्ट पाकिस्तान से आए। एक अटैक बता दो इंडिया ने टेररिज्म का अटैक किया हो आपके कंट्री में। अब ये तो वन साइडेड चीज है ना। अगर आप देखो इंडिया ये क्लेम करता है हमेशा कि जो भी टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं इंडिया में वो पाकिस्तान से आ रहे हैं। अगर यहाँ पे आप सुनो तो यहाँ पे ऑफिशियल्स यही क्लेम करते हैं कि भाई जो पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं उनको फंड इंडिया कर रहा है। अब या तो आप एक दूसरे पे इल्जाम लगा लो, या फिर आप जो है इन दोनों अपने अपने मुल्कों में इन दोनों चीजों को ठीक करो। अगर यहाँ
यहाँ पे फंडिंग हो रही है तो आप वो फंडिंग रोको। और अगर वहाँ के लोग ये क्लेम करें कि भाई वे पाकिस्तान से आते हैं आगे ये कर के चले जाते हैं, तो इस चीज को सिक्योर करें। और अगर इस मसले को आपने ऐसे हल करना है कि ये दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ जंग लगा लें, तो इससे बेवकूफाना हरकत और कोई नहीं हो सकती। तो हम भी आपके जैसी हरकतें कर सकते थे, लेकिन नहीं, हम वैसे नहीं है। हम वैसे नहीं है। आज आके बात ये भी प्रखर वाली कर रहा है कि इंडिया एंड पाकिस्तान आर नॉट द सेम। लेकिन अब पानी सर से ऊपर चले गया है। जब हमारा पानी रोक लोगे तो फिर आपके सर के ऊपर से ही चला जाएगा ना, आप खुद ही उसके अंदर डूब के मर जाओगे। तो जो हमारे हिस्से का पानी है वो छोड़ दो। ना ही आपके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आप उस पानी को स्टोर कर लो, तो आ जाके छोड़ना तो आपको पड़ेगा। इसीलिए फालतू में डिफेंड करना बंद करो एंड देखो क्या हो रहा है। टेरर कैंप्स पे अटैक हुआ है, देखो, आंखें खोलो। अंधों की तरह बस डिफेंड मत करो, गवार बातें मत करो। आशीष चुलचुल्लू को उधर बैठ के इंडिया में, दिल्ली, मुंबई, जहां भी ये रहता है, अपने कमरे में, एसी वाले कमरे में बैठ के पता है कि यहाँ पे जो मेरे बिल्कुल यहाँ लाहौर मैं बैठा हूँ और ये मुरीद के मेरे साथ, उसको वहां पता है कि यहाँ टेररिस्ट कैंप पे हुआ है। मुझे नहीं पता यहाँ पे सिविलियंस पे हुआ है। भावलपुर से थोड़ा सा आगे रहीम यार खान, मुझे नहीं पता होगा कि भाई भावलपुर में जो अटैक हुआ वो सिविलियंस पे गिरा। वीडियोज हैं, लिटरली वीडियोज हैं। उस भावलपुर की ही सबसे फेमस वीडियो है जहाँ पे आवाम इतनी सारी खड़ी है और अचानक से आगे मिसाइल गिर रहा है, और जिसपे इंडियन बहुत मजाक भी उड़ा रहे हैं, फुल एडिट्स बना के उसका एंजॉय भी कर रहे हैं। उस चीज को नजर आ रहा है वीडियो में कि भाई कितनी आवाम खड़ी हुई है जिसके ऊपर सारे सब टेररिस्ट थे। 1000 बंदा उस वीडियो में खड़ा, सब टेररिस्ट था। वाह भाई, मुझे नहीं पता था पाकिस्तान में इतने खुलेआम टेररिस्ट घूमते। आंखें खोलो, टेररिस्ट कैंप्स पे हुआ है। आशीष लुल्लू को उधर बैठ के पता है, जो यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी जिनके ऊपर गिरे हैं उनको नहीं पता। हमारी आंखें बंद है। वाह भाई, 2 तालियां होनी चाहिए ऐसे 2 टके के इंसान के लिए, शाबाश। और अब इस पेज को ही देख लो, ये जिसके ट्वीट्स मैंने पहले भी मेंशन किए हैं। ये बियर बाइसेप वाला भी इसने ये ट्वीट किया था, इसको एंटी नेशनल कह के ये वो सारा कुछ। खान्स के ऊपर भी इसने ट्वीट किए हैं। और ना सिर्फ ये पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं, बल्कि इवन ये इस्लाम के भी अगेंस्ट हैं। भाई इंडिया में, पाकिस्तान में इतने मुसलमान नहीं जितने इंडिया में। उस मुल्क के अंदर ये ऐसे ये बीजेपी के ये जो होते हैं, अंधभक्त होते हैं। अब ये देखो ना, अब ये ट्वीट करे खुलेआम, अल्लाह डिडंट सेव पैलेस्टाइन, दीज पोर्किस थिंक अल्लाह विल सेव देम, पाकिस्तान विल बी फिनिश्ड सून। ये जितने बीजेपी के अंधभक्त थे ना, इनको लगा कि हमारे पॉपो ने जो है वो पाकिस्तान खत्म होने वाला, यस, पाकिस्तान इंडिया में शामिल हो जाएगा, अखंड भारत बन जाएगा, ये हो जाएगा। क्या किया आपके पापा ने? आपके पापा ट्रंप के नीचे लग गए। आपने अपने पापा से पूछा, पापा आपने ऐसा क्यों किया? आपके पापा की जिस दिन इतनी औकात हो जाए ना, उस दिन बात करेंगे, सही है भाई। इन्होंने ऐसे पेज बनाए होते हैं रैंडम से ना कोई शक्ल ना कुछ, कहाँ रहता है भाई, इतना तू बदमाश है तो खुल के आ बाहर। ट्विटर में बैठ के नरेंद्र मोदी को ऑर्डर्स दे रहा है, एस्केलेट नरेंद्र मोदी, फिनिश पाकिस्तान, रीट्वीट इफ यू वांट द सेम। इसका ट्वीट रीट्वीट कर दो तो उससे एस्केलेट हो जाएगा। यार ये क्या लोग हैं यार। अच्छा, जब सीज फायर हो गया फिर नीचे ट्वीट करके कहता है मूड ऑफ। ये ट्विटर पे अपना ही चल रहे हैं। मीडिया इनका अलग पाकिस्तान फतह कर चुका है। ट्विटर पे ये बैठ के मोदी को बता रहे हैं कि भाई एस्केलेट करो, अब ये करो, अब ये करो। इन्फ्लुएंसर्स ने इनके अलग भंग पी हुई है। और फिर ये जो इतनी नफरतें फैलाई हुई हैं, और जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं जिन्होंने आके कहा कि भाई सीज फायर हो गया, उनको जाके गालियां नीचे ट्विटर पे नीचे जाके उन्होंने अपनी बेटी के साथ पोस्ट की हो, वो पोस्ट ढूंढ के उसमें उनकी बेटी को गालियां दे रहे हैं, थ्रेट्स दे रहे हैं। इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर, उनको अपना अकाउंट ही प्राइवेट करना पड़ गया ट्विटर का। बस इससे ज्यादा तो मेरे ख्याल से हमें बोलने की जरूरत है नहीं। और मैं देख रहा हूँ ये रैप बोर्ड, जैसे ही देखा कि भाई पाकिस्तान इंडिया चल रहा है तो फौरन एक वीडियो बना दी, तलहा अंजुम एंड अदर पाकिस्तानी आर्टिस्ट बैंड इन इंडिया, जिसके अंदर ये भाई साहब अपनी आवाम को जाके कह रहे हैं कि हमें जो है वो पाकिस्तानी आर्टिस्ट को अब सुनना बंद कर देना चाहिए, इनका बॉयकॉट कर देना चाहिए, ये है तो वो है, ये इंडिया से खाते हैं और फिर जो है हमें सपोर्ट। मतलब तुम क्या चाहते हो कि भाई पाकिस्तानी आर्टिस्ट, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर ये स्टोरी लगाना शुरू कर दें कि कम ऑन ऑपरेशन सिंदूर जबरदस्त, और वो मोदी भी कह रहा है कि हम पे ही हमला करे। वो तो क्या करें, हमें तुम जायज गिरा दो आम लोगों पे, हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई हम ये बोले हम भी तुम्हारे साथ हैं, चढ़ा दो बुलडोजर पाकिस्तान के ऊपर, तबाह हो बर्बाद कर दो। क्या चाहते हैं भाई, मुझे यहाँ पे सोच नहीं समझ आ रही अभी तक। और ये गैंगस्टर पर्सपेक्टिव, ये भी कोई कॉमन सेंस वाली बात करेगा, लेकिन ये जब मैं रफ्तार को कॉल आउट कर रहा हूँ, ये 19 घंटे पहले ही उस पर एक डेडिकेटेड यूट्यूब वीडियो बना चुका है उस फेक न्यूज के ऊपर। तो यहाँ पे मैं एक ट्वीट ऐड करना चाहूंगा, फुरकान शेख ने किया, वी आर ऑफन लेबल्ड एज uneducated by Indians, our narrative deeply rooted in bias and propaganda. I invite fellow Pakistani women to share screenshots of sexist or misogynistic comments by Indians. Let's shed light on the reality behind this perceived intellectual superiority. जिसके नीचे सकत तिवारी साहब लिखते हैं, रंडा तेरी माँ।
या सीज फायर के बाद मैंने तुम लोगों को पिछली वीडियो में दिखाया था कि अर्नब गोस्वामी जो है कैसे उसको आग लगी, वो मोदी को ललकार रहा है कि भाई मोदी कौन होता है। उसके बाद अपने न्यूज चैनल पे बैठ के पाकिस्तान की आवाम को थ्रेट्स दे रहा है। Pakistanis, listen to this. Stop watching the nonsense on Geo News and ARY News. भाई हम तो जियो न्यूज ARY देख ही नहीं रहे, हम तो CNN देख रहे हैं जो कि बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने क्या हशर किया है। हम तो BBC देख रहे हैं जो कि बता रहे हैं कि इंडियन मीडिया ने क्या झूठ बोला है। हम तो दी इंटरनेशनल देख रहे हैं जो कि बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया के जेट्स गिराए हैं। हम तो जियो और ARY तब देखते हैं जब औरंगजेब साहब आते हैं। These channels are lying to you. हाँ, these channels are lying to you। जैसे तू सच बोल रहा है, बोल तूने कभी सच बोला है? कभी तूने अपने सगे बाप से सच बोला है? काश उसने भी तेरे से बोला होता तो ये पता होता। खैर, We are active against you. We will finish your terrorists and we will destroy your army if you don't know how to behave. अर्नब गोस्वामी ने कह दिया है बिहेव, हम खत्म कर देंगे तुम्हें। अर्नब ये क्या कह दिया तुमने अर्नब? आगे चलते हैं यार, इसको इसके मुल्क वाले सीरियस नहीं लेते, मैं इसको इतना टाइम क्यों दे रहा हूँ। और ये ANI की न्यूज है। आफ्टर इनिशियल साइटिंग्स ऑफ ड्रोन्स इन जम्मू, सांबा, अखनौर एंड कठुआ, आई गेस शायद यही प्रोनाउंस करते हैं, द इंडियन आर्मी कंफर्म्स नो ड्रोन साइटिंग्स, द सीज फायर सिचुएशन प्रिवेल्स। अब मेरा सवाल है रफ्तार से, रागा से, ध्रुव राठी, राजशमानी, बियर बाय सैफ, आशीष, जितने इन सब ने बैठ के फेक न्यूज या गालियां भी इनमें से कुछ लोगों ने जो दी हैं, अब बता दो इसका अब जवाब कौन देगा? इसको अब ऑन कौन करेगा कि हाँ भाई मैं गलत था? चुप करके स्टोरी रागा ने भी डिलीट कर दी, चुप करके स्टोरी तो रफ्तार ने भी मेरे को अपलोड करने के बाद कर दी, लेकिन जो आपने इतनी देर लगा के उस पे हेट फैलाई, नफरत फैलाई, भाई उसको ऑन कौन करेगा? ऑन करो ना इस चीज को। चुप करके डिलीट करके साइड पे होने वाली क्या है? ये क्या नामर्दी है भाई? गलती की है तो मान लो। तो बस गाइस इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। मेरे ख्याल से ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है और अगर यहाँ ना रोका तो चीजें तो बहुत है, ठीक है। तो पिछले 2-3 दिनों में जो हेट आई है ना वहां से, खासतौर पे ऐसे लोगों से जो कि अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रखते हैं, तो ये उनकी तरफ से आना काफ़ी शर्मनाक चीज़ थी और बहुत ही बेवकूफ़ाना हरकतें थी बहुत सारे लोगों की तरफ से, जिनसे कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। खैर इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि आप जाके हेट दो, आप भी जाके नफरत फैलाओ, लेकिन ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड रखना थी कि भाई ये चीज़ें कहीं गई थी इस टाइम के। बाकी आपके अपने डिसीजंस हैं जो आप लेना चाहो, मैं किसी के ऊपर कोई थोपूंगा नहीं कि हम यहाँ से कोई एक तहरीक चलाएं कि भाई इसको ये करो, इसको हेट दो, इसको। आपको फॉलो रखना है आप फॉलो रखो, मैं इवन ये भी कह रहा हूँ कि आपको फॉलो रखना है फॉलो रखो, आपको अनफॉलो करना है आप अनफॉलो करो, आपके अपने डिसीजंस हैं। खैर तो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। बाकी हाँ, जो मैंने शुरू में बताया था हमारे थग स्टोर का, वहां पे एक दफा लाजमी विजिट करो। अपने लिए वॉचेस लेनी हो खुद बाय करो, जो अच्छी वॉच लगे, किसी को गिफ्ट देनी हो तो वो भी बाय कर सकते हो। लाजमी विजिट करो हमारी वेबसाइट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। तो यार मिलते हैं गाइस अगली वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।